हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट प्लस बीपीएससी फॉर सीएस पर। तो चलते हैं हम आज की टॉपिक की ओर। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन, एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन। तो इसी तरह आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक, फ्रैक्शनल नंबर्स का कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि फ्रैक्शन नंबर का कन्वर्जन कैसे होता है। तो फ्रैक्शन नंबर मान लेते हैं कि कोई ABCD डॉट EFGH कोई फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है, उसका बेस x है और हम चेंज करना चाहते हैं बेस 10 में इसको। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, पार्ट ए और पार्ट टू। तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं जो पार्ट वन का कैसे फ्रैक्शन, पार्ट वन का कन्वर्जन कैसे होता है। कल हमने बताया था कि पार्ट वन का कन्वर्जन ऐसे होता है, ABCD लाइक ये बेस x दे रखा है तो इसको बेस 10 में चेंज करना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है जहाँ जिसको हम ऐसे लिखते हैं, D × x⁻0 प्लस C × x⁻2 सॉरी 1 प्लस B × x⁻2 प्लस A × x⁻3। ये सिंपल सा फॉर्मूला था इसका। तो पार्ट वन के लिए तो यही फॉर्मूला रहेगा, यही रूल लागू रहेगा और कुछ करना नहीं है। अब हम पार्ट टू के लिए करते हैं। पार्ट टू पार्ट टू में जो भी हमारे पास दिया रहेगा, अभी तो हमारे पास दे रखा है EFGH जिसका बेस है x। तो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि E × x⁻−1। इधर -1 से शुरू होता है, इधर 0 से शुरू होता था, इधर -1 से शुरू होता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को। तो एंड F × x⁻² प्लस G × x⁻³ प्लस H × x⁻⁴। तो इसके बाद हम लोग दोनों पार्ट का निकालने के बाद हम लोग सिंपल अलग अलग दोनों का निकाले और सिंपल दोनों को वहां पे रख देंगे। फर्स्ट पार्ट की जगह फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड पार्ट की जगह सेकेंड वैल्यू, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक बाइनरी नंबर दे रखा है, लाइक 1,110.101। इसको हमें बेस 10 में बदलना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने आपको बताया दोनों पार्ट को अलग अलग लिख लेंगे। तो पार्ट वन 110 और पार्ट टू 101। तो इसको तो सिंपल जैसे सिंपल इसको ऐसे लिखना है, 0 × x, यहाँ पे 2 है तो 2⁻0 प्लस 1 × x, यहाँ पे 2 है तो 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6। और सेकेंड वाले पार्ट जो है अपना, तो इसका जो वैल्यू निकालना है इसका, तो इसमें क्या करना है। हाँ, तो हमने बताया कि इसमें x⁻−1 से शुरू करना है। तो इसको करेंगे 1 × x⁻−1 मीन्स 2⁻−1 प्लस 0 × 2⁻−2 प्लस 1 × 2⁻−3। और इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जैसे कि 1/2 प्लस 1/8, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5/8। तो इसका आएगा 0.625। तो फर्स्ट पार्ट की जगह ये जो वैल्यू 6 आई ये लिख देंगे और सेकंड पार्ट की जगह ये जो वैल्यू आई ये लिख देंगे। बस यही अपना आंसर हो जाएगा। या तो हम ये कर लेंगे या नहीं तो दोनों को जोड़ देंगे, सेम ही आंसर आएगा। कोई इसमें चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, ये हम लेते हैं एक ऑक्टल नंबर लाइक 127.54, रेंडमली कुछ भी उठा लेना है। उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसमें भी सेम सेम फार्मूला लगेगा, सेम लॉजिक लगेगा। इसको पार्ट 1 मानेंगे, इसको पार्ट 2 मानेंगे, और दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे। दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करने के बाद दोनों जगह पे पार्ट वन की जगह पार्ट 1 की वैल्यू, पार्ट 2 की जगह पार्ट 2 की वैल्यू। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। 7 इंटू यहाँ पे x8 है, तो x⁻0 प्लस 2 इंटू 8⁻1 प्लस 1 इंटू 8⁻2, और पाँच सेकेंड के लिए 5 इंटू 8⁻−1 प्लस 4 इंटू 8⁻−2। इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे या फिर जोड़ भी देंगे तो सेम आंसर आएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 64 आएगा, ये 16 आएगा, ये 7 आएगा, और इसका आएगा 5/8 प्लस 4/64। इसका आ जाएगा जोड़ के आ जाएगा इसका 87, और इसका आ जाएगा 0.625 प्लस ये इससे कट जाएगा, 1/16 हो जाएगा 0.0625। और इसके बाद इसका टोटल आ जाएगा 6875 जोड़ने के बाद। और इसकी पार्ट 1 की वैल्यू पार्ट 1 के जगह और पार्ट 2 की वैल्यू पार्ट 2 के जगह पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 87.6875। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसमें हम एक हेक्साडेसिमल नंबर लेंगे, लाइक 2b.c4 समथिंग ले लेते हैं। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है और इसको हम चेंज करना चाहते हैं डेसिमल में। तो सबसे पहले सेम फार्मूला लगाना है, b इंटू बेस पावर 0 प्लस 2 इंटू बेस पावर 1, एंड दिस साइड मतलब राइट साइड इधर हो जाएगा 2 इंटू 16⁻−1 प्लस 4 इंटू 16⁻−2। अब हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू है BC ABCD या जो भी रहेगा उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमने कल बताया था कि B की वैल्यू होती है 11, C की वैल्यू 12 होती है। इसको इसके जगह पुट कर देंगे और हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू निकालने के बाद हमारा ये आ जाएगा 32 प्लस ये आ जाएगा 11 प्लस ये आ जाएगा 12/16 प्लस ये आ जाएगा 14/256। या तो हम इसको प्लस करेंगे या नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो सेम आएगा। ये जो हमारा पार्ट 2 है, ये पार्ट 1, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस साइड वाली वैल्यू जो भी आएगी, राइट साइड वाली वैल्यू वो हमेशा 0 से कम ही आएगी, और इस साइड वाली जो आएगी वो हमेशा 0 से ज़्यादा ही आएगी। तो इसमें प्लस करने के बाद कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लीजिए ये 1 है और ये 0.5 है, तो इसको या तो जोड़ दो या तो यहाँ पे लिख दो, पॉइंट के बाद इसको लिख दो और पॉइंट से पहले ये, या फिर दोनों को प्लस कर दो तो सेम ही आएगी वैल्यू। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इसी तरह हम इसको इसको कैलकुलेशन जोड़ने के बाद जो आएगी वैल्यू, तो इसी तरह हम इसको जो जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी 43 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0.75, और ये हो जाएगा अपना, इसको इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसके बाद 1/64 हो जाएगा 0.015625, ये अपना वैल्यू आएगा।
तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगी 43.7652625। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यही अपना हो जाएगा डेसिमल नंबर बेस 10। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डेसिमल नंबर्स टू एनी बेस इन फ्रैक्शन। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं। एक डेसिमल नंबर दिया है 1.5252। तो इसको हमें चेंज करना है, मान लेते हैं बेस 2 में। तो इसके लिए सबसे एक आसान तरीका है, जो इधर वाले जो हम चेंज करते आए थे, ये वाली फर्स्ट पार्ट वाले, फर्स्ट पार्ट हुआ और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 11 है। तो अभी तक का हमने बेस 10 को जो चेंज करते थे बेस 2 में, तो डिवाइड करके करते थे, सेम मेथड लगाते थे। यहाँ पे अपना रहता था जिस बेस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे जो नंबर है, और यहाँ पे रिमाइंडर रहता था, यहाँ पे क्वेश्चन रहता था। इसी तरह इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे ये आएगा 5, यहाँ पे फिर 2 करेंगे, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो उसी तरह हम लोग लिख देंगे इसको रिवर्स ऑर्डर में 1011। तो ये अपना हो गया ये अपना हो गया बेस 2 बाइनरी नंबर। और अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन लेंदी है। तो हम एक बताते हैं आप लोग को। जैसे ये 3.52 दे रखा है, तो 3.52 दे रखा है, तो इसको कैसे, ये दे रखा है बेस 10 में, इसे बेस 2 में कैसे चेंज करें। तो इसका सबसे एक आसान तरीका है, अगर फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल में दे रखा है और उसे हमें चेंज करना है किसी भी बेस में, मान लेते हैं लाइक एक्स बेस में, तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं। जब तक ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है, जब तक ये 0 ना हो जाए, लाइक 52 है, जब तक ये 0 ना हो जाए एक्स से गुना करने पर, मीन्स बेस से गुना करने पर, तब तक हम इसको गुना करते रहेंगे। और इस साइड वाले वैल्यू हर बार, इस साइड वाले वैल्यू को हर बार हम राइट करते जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x2 है, तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे 0.52 दे रखा है, तो यहाँ पे बेस 2 लिए, तो इसे दोनों को गुना करने पे हमें आएगा 1.04 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले वैल्यू रख लेंगे, ये वाले 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट बचा उसमें फिर से हम x से गुना करेंगे। x मीन्स यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करने पे ये आएगा 0.08। तो ये हो जाएगा अपना, इस साइड अभी 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, फिर करेंगे 0.08 को 2 से गुना, तो ये आ जाएगा 0.16। इस साइड फिर इसी तरह हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आया लेफ्ट साइड में। तो इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे और हम देखते जाएंगे जब तक कि ये वाले पार्ट 0 ना हो जाए। तो हम आगे कैलकुलेट करने के बाद हमें होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0 आएगा। तो हम ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया, सेकेंड वाला पार्ट हो गया। और इसको लिखने का तरीका जो है, इसमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, इसमें ऑर्डर वाइज लिखते हैं। इसमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखते, इसमें ऑर्डर वाइज लिखते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाता था। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाली पार्ट, सेकेंड वाली पार्ट। तो हम दोनों फर्स्ट पार्ट की जगह फर्स्ट पार्ट की वैल्यू और सेकेंड पार्ट की जगह सेकेंड पार्ट की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11.52 का डेसिमल का बाइनरी में हो जाएगा अपना 10
पॉइंट ये वाली पार्ट 100010001111001111 हो जाएगा लास्ट में। थोड़ा जगह की कमी हो जाती है तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो ठीक है। तो हम इसी को ऑक्टल में बदलना चाहते हैं, जैसे 1.52 दे रखा है, बेस 10 दे रखा है, इसी को हम ऑक्टल में बदलना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, सेम उसी तरीका से वही ये फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड पार्ट मान लेंगे, और फर्स्ट पार्ट को वही डिवीजन वाला रूल लगा के कर लेंगे, और सेकेंड वाले पार्ट को हम यही वाले गुना करने के, मल्टीप्लाई करने के बाद कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर करके। तो फर्स्ट वाले पार्ट जो है 11 है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं ऑक्टल में, तो इसका हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, तो इसका हो जाएगा 13। ये हमारा हो गया बेस 8, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट के लिए हम वही करेंगे, 0.52 को 8 से गुना करेंगे, 8 गुना करने के बाद आएगा 6, उसके बाद 4.16 आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले वैल्यू जो है उसको हम लिख देंगे, और राइट साइड वाले जो वैल्यू है पॉइंट के राइट साइड में, उसे फिर से 8 से गुना करेंगे। तो इसको 8 से गुना करने के बाद आएगा 1.28। तो इसमें 1 इस साइड रख लेंगे, बाकी 0.28 को फिर से हम गुना करेंगे 8 से। तो इसी तरह कैलकुलेशन कर लेंगे, और अपना जो वैल्यू आएगा लास्ट में हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, हम कर चुके हैं एक बार। तो फर्स्ट पार्ट की जगह हो जाएगा 13, और सेकेंड पार्ट की जगह हो जाएगा 4.121722403656 0500754, ये इसका वैल्यू आएगा। ये हो जाएगा अपना ऑक्टल। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। लाइक अपन लेते हैं पहला एग्जांपल, 545, इसका बेस है 6, इसको कन्वर्ट करना है हमें बेस 4 में। तो हमने जैसे बताए थे आप लोगों की, अगर कोई भी बेस दिया हो और किसी दूसरे बेस में चेंज करना हो, तो सबसे पहले हम जो बेस दिया है उससे हम डेसिमल में करते हैं, फिर हम डेसिमल से जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले 6 से 10 बेस में करेंगे, फिर 10 से 4 बेस में करेंगे। तो अब हम इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, बेस 10 में, ये बेस 6 को। तो सबसे पहले हमें आप लोगों को वो फॉर्मूला याद ही होगा जो हमने बताए थे, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 5 इंटू 6 पावर 0 प्लस 4 इंटू 6 पावर 1 प्लस 5 इंटू 6 पावर 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 36 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1, और कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 180 प्लस 24 प्लस 5, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा हमारा 209। ये हो जाएगा अपना डेसिमल वैल्यू। अब इसको हम चेंज करेंगे 209 को बेस 4 में, 209 को हमें करना है बेस 4 में। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही डिवाइड वाला रूल जो हमने बताया था, जो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ फिर 4 से करेंगे तो यहाँ 13 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 4 से करेंगे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। अब इससे आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि 4 से कम 3 है, तो 0 से 3 तक होगा फोर्थ बेस में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3101, ये हमारा हो गया फोर्थ बेस में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। तो शायद आपको शॉर्टकट याद हो, तो आपके माइंड में आ गया होगा, ये तो वही है
जो तुरंत हो जाने वाली है शॉर्टकट से, तो इसको हमें ऑक्टल में करना है। तो शायद हमने बताए थे इनको पेयर में 3 3 के ग्रुप में लेना है। तो इसका जो ये वाले है जो आएगा उसको लिख देंगे, और ये वाले जो आएगा उसको लिख देंगे, वही ऑक्टल हो जाएगा। तो ये वैल्यू 6 आएगी और ये वैल्यू आएगी 5, तो यही ऑक्टल हो जाएगा। और आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल, तो भी यही वैल्यू आने वाली है। तो एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है। मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है 1 1 1 1 0 1, और एक हमारे पास दे रखा है 1। तो इसको हम आपको बताए थे, शायद याद होगा, इनमें 4 4 के ग्रुप में लेते हैं। तो इसको 4 4 के ग्रुप में लेंगे, और जो बच जाता है उसके आगे हम 0 लगा के उसे 4 के ग्रुप में बना देते हैं। और जो ये वैल्यू आती है वही हमारा हेक्साडेसिमल हो जाता है। तो ये आ जाएगी 13, ये आ जाएगी 12, और या आ जाएगी 1। तो हम 13 को लिखते हैं डी, और 12 को लिखते हैं सी, और 1 को लिखते हैं 1। तो ये हो गया अपना हेक्सा डेसिमल। तो दोस्तों, अब आपके लिए कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं, जैसे वो करके आप बताइएगा। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है आपके पास, और आपको इसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सबसे पहले डेसिमल में, फिर उसके बाद बाइनरी में, फिर उसके बाद ऑक्टल में, और आपको कमेंट में करके बताना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।